इसी बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटीओ के घर ईडी की छापामार कार्रवाई यहां पर हुई है। आरटीओ संतोष पाल के घर ईडी की छापामार कार्रवाई। बेनामी संपत्ति यहां पर देखने को मिली है। बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। 650% अधिक बेनामी संपत्ति का खुलासा। करोड़ों का आसामी निकला। जबलपुर आरटीओ संतोष पाल आय से 650 गुना यहां पर ज्यादा संपत्ति जब्त की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। ग्वारीघाट के पीपी कॉलोनी में 12 से 47 वर्ग फुट का मकान है। शंकर साह वार्ड में 1150 वर्ग फुट का आवासीय भवन है। शताब्दीपुरम में MR4 रोड पर 10,000 वर्ग फुट में 2 घर है। गड़ा फाटक में 771 वर्ग फुट का घर है। कस्तूरबा गांधी वार्ड में 570 वर्ग फुट का घर है। चरबगा रोड भीमरखेड़ा में 1.4 एकड़ में फार्म हाउस है। एक कार, एक स्कॉर्पियो सहित पल्सर बाइक और बुलेट भी बरामद किया गया है। ये जबलपुर में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है। आरटीओ के घर छापामार कार्रवाई हुई है, जहां पर 650% अधिक बेनामी संपत्ति का यहाँ पर खुलासा देखने को मिला है। आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति जब्त। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत यहाँ पर ये मामला दर्ज हुआ है, जहां पर अलग अलग कॉलोनी में उनके घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं। 12 से 47 वर्ग फुट का ग्वारीघाट के पीपी कॉलोनी में मकान है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। तो शिशिर जी, जबलपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आरटीओ संतोष पाल के घर ईडी की छापामार कार्रवाई हुई है। बिल्कुल शिवांगी जी, चूंकि लगातार मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ऐसी कार्रवाई कर रही है, जहां मुख्यमंत्री की लगातार अपील होती है कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, लेकिन नौकरशाह उसको रोकने की कतई इच्छा नहीं रखते हैं। यही वजह है कि अभी मध्य प्रदेश के कुछ अन्य अधिकारियों के पास भी करोड़ों रुपए मिले थे, चाहे वो आरटीओ विभाग का हो, चाहे नगरीय निकाय विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, नगर पालिका के हो। इनके यहाँ छापे में ये लगातार जो हो रहा है, इसका मतलब ना तो मुख्यमंत्री जी की सुनी जा रही है और ना मुख्यमंत्री जी की उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है शायद कि आज की स्थिति में सारे लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार रुके, लेकिन भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है। जितना कैश और जितना इनकी संपत्ति, ये जब रजिस्ट्री कराते हैं, जब ये इन लोगों का रहन सहन देखा जाता है और इतना करप्शन, ये तो बताता है कि परिवहन विभाग में तमाम प्रयास के बाद भी भ्रष्टाचार नहीं रुका है। और इसकी जड़ें सिर्फ वो पाल साहब तक नहीं है, उसकी जड़ें उन विभाग के मंत्रियों, उस विभाग के प्रमुख सचिव, उस विभाग के उच्च अधिकारियों तक है। और ये सिर्फ उस पर कार्रवाई करके, और हम ईओडब्ल्यू लोकायुक्त के जितने छापे पड़े आज तक, उन छापों में शिवांगी जी अभी तक सिर्फ ये हुआ है कि छापा करने के बाद, छापा करने मारने के बाद उनकी जांच होती है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो फिर उन्हीं पदों पर, हजारों ऐसे मामले हैं मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि जब भ्रष्टाचार के मामलों में हमारी अदालतें सिद्ध नहीं कर पाती हैं, हमारी अदालतों में ये फैसले नहीं हो पाते हैं, तो चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, सब उसका लाभ उठाते हैं और बेदाग बचे रहते हैं और मंत्री बने रहते हैं, अधिकारी पद पर बैठे रहते हैं और भ्रष्टाचार करते रहते हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे, उसकी पूरी संपत्ति जब्त करना चाहिए उसको, और तभी ऐसे उस पर रोक लग सकती है। जी, तो क्या यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही सामने आती है कि छापा मार कार्रवाई होती है, मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन आगे कोई निर्णय नहीं हो पाता? उनकी जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही उनकी जिंदगी पटरी पर चलती रहती है। क्या कुछ कार्रवाई बोल दी जाती है लेकिन आगे कुछ निर्णय नहीं लिए जाते हैं? बिल्कुल शिवांगी जी, अब तक जितने करप्शन के मामले दर्ज हुए हैं उनमें वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं, उनकी संपत्ति बाद में उनको मिल जाती है। संपत्ति जब्त होने के बाद ये तो जो जब्त होती है थोड़ी बहुत होती है, इससे ज्यादा उनके इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो मजे से, अभी भी आप जिस नगर पालिका के, एक भोपाल की नगर पालिका के एक कर्मचारी के घर पे करोड़ों रुपए मिला था और वो उस पर कार्रवाई हुई, वो बाकायदा नौकरी कर रहा है, उसको यहाँ से उठा के दूसरी जगह कर दिया जाता है। उसकी संपत्ति जब्त करने के साथ रिकवरी होना चाहिए और उनको संरक्षण। ये भ्रष्टाचार एक दिन में तो नहीं कर लिया इस पाल ने, इसके लिए मंत्री दोषी है, विभाग का प्रमुख सचिव दोषी है, वहां का पूरा सिस्टम दोषी है, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। वो पाल के कहीं ना कहीं पाल के लिंक भोपाल में परिवहन आयुक्त से, जो उसको उनको मुकेश जैन से जोड़ना चाहिए, उसको जो अभी दूसरे परिवहन आयुक्त है उनसे जोड़ना चाहिए।
तो मंत्री से जोड़ना चाहिए, प्रमुख सचिव से जोड़ना चाहिए। भाई इन सब की देख रेख में ये भ्रष्टाचार पनपता है और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं होता है, लेकिन जांच होगी, जांच के बाद वो बेदाग बरी हो जाएंगे। आज तक जब लालू यादव को कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो जेल में बढ़िया आराम से जहां चाहते हैं वहां रहते हैं, जब चाहते हैं उनको, तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसे हो पाएगा? ये देश का पहला ऐसा उदाहरण है कि येदियुरप्पा हो या लालू प्रसाद यादव हो, तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी वो आज 5 स्टार कल्चर में जी रहे हैं। उनके पास नौकर चाकर है, सरकार के सुरक्षा गार्ड है, सब है। तो आदमी कहता है भ्रष्टाचार करने के बाद कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो खूब भ्रष्टाचार चलता रहता है और कोई नहीं करता, सिर्फ नौटंकी करते हैं उसके नाम पर दिखावे की। जी श्री सेठ जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जबलपुर से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर आरटीओ के घर ईओडब्ल्यू का छापामार कार्रवाई हुई है। 650% अधिक बेनामी संपत्ति का खुलासा किया गया है। करोड़ों की आसामी निकला जबलपुर आरटीओ संतोष पाल। आय से 650 गुना ज्यादा यहां पर संपत्ति जब्त की गई है।